9 फरवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1. भारत से रूबल नागी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई में दिया गया। ये पुरस्कार वार्की फाउंडेशन जेम्स एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राइज मनी $1 मिलियन, लगभग 9 करोड़ रुपए। रूबल नागी इस पुरस्कार की 10वीं विजेता बनी। उन्होंने पूरे भारत में विशेषकर झुग्गियों और वंचित इलाकों में 800 से अधिक शिक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, रूबल नागी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने झुग्गियों की वे द स्लम क्वीन पुस्तक की लेखिका भी हैं। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसे नोबेल प्राइज ऑफ टीचिंग कहा जाता है। स्टार्ट 2015। ऑब्जेक्टिव दुनिया भर में एक्सेप्शनल टीचर्स को सम्मानित करना। प्रस्तुतकर्ता वार्की फाउंडेशन। प्राइज अमाउंट $1 मिलियन। ये एक ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन है। वार्की फाउंडेशन का उद्देश्य ग्लोबल लेवल पर ये इंडियन गवर्नमेंट और IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक संयुक्त पहल है। 100वें वर्ष 2047 तक देश इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। ये केंद्र सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इंडियन गवर्नमेंट की पहल है जिसका उद्देश्य 2047 तक हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देकर फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी और लास्ट माइल कवरेज सुनिश्चित करना है। इसकी शुरुआत मई 2023 में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया। IRDAI भारत की बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च नियामक संस्था। ये बजट FY 2026-27 में घोषित किया गया। केरल के फाइनेंस मिनिस्टर KN बालागोपाल ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के बजट में भारत का फर्स्ट एल्डरली बजट पेश किया है। इस विशेष बजट के लिए 46,236.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये केरल के टोटल बजट का 19.07% है। इस बजट का लगभग 68% हिस्सा पेंशन भुगतान पर खर्च होगा। ये बुजुर्गों 50+ आयु की ज़रूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों और सेवाओं जैसे हेल्थ केयर, वेलनेस और टूरिज्म पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ये एक बजटरी टूल है जिसमें बुजुर्गों से जुड़ा सारा खर्च जैसे पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर स्कीम्स को एक अलग बजट स्टेटमेंट में दिखाया। भारत ने इससे पहले 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में ट्रॉफी जीती थी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411/9 का स्कोर बनाया। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के किसी भी फाइनल मैच में अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष ने 175 रन 80 गेंद की ऐतिहासिक पारी खेली। वो अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। ये ICC द्वारा आयोजित इंटरनेशनल यूथ क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसमें 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं। आयोजन हर दो। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 41 गेंदों में 87 रन की शानदार पारी खेली। फिंगडाओ चीन में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ये एक कॉन्टिनेंटल टीम इवेंट है जिसमें मेंस एंड वुमेन्स टीम्स अलग-अलग खेलती हैं। इंडियन वुमेन्स टीम इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है। स्टार्स ऑफ द वुमेन्स टीम तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड़ और त्रिशा जॉली गायत्री गोपीचंद की जोड़ी। मेंस टीम स्टार्स लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी, दुनिया की टॉप डबल्स जोड़ी और अनुभवी किंदाम्बी श्रीकांत। 6 मेंबर टीम का नेतृत्व कर्नल हेमचंद्र सिंह NIM के प्रधानाचार्य कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य इंडियन माउंटेनियर्स के साहस और कौशल को ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शित करना और युवाओं में एडवेंचर एक्टिविटीज के प्रति प्रेरणा जगाना है। माउंट एकांकागुआ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये साउथ अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया के बाहर ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाइट 6,961 मीटर्स। कंट्री भारत का स्वदेशी प्रचंडा अटैक हेलीकॉप्टर पहली बार लाइव रॉकेट फायरिंग का प्रदर्शन करेगा। इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव व डिफेंसिव एयर पावर,
कॉम्बैट प्रिपरेशन और जॉइंट ऑपरेबिलिटी को युद्ध जैसी परिस्थितियों में परखना व प्रदर्शित करना है। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उद्देश्य दुनिया भर में पल्सेस यानी दालों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पल्सेस के न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी और एनवायरनमेंट